क्लास 11 के चैप्टर नंबर सेट की जो हमारा है सेट, इसमें आपका स्वागत है। और इस जो हमारा सेट में है जो नया टॉपिक है आपका, ठीक है, है आपका समष्टीय समुच्चय। ठीक है, समष्टीय समुच्चय और क्या है, घात समुच्चय। इसमें हम ये जानेंगे कि आपका दो अलग तरीके का जो हमारा समुच्चय होता है उसको क्या होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब जो हमारे जो भी क्वेश्चन लगा रहे हैं या फिर जो है आपको टॉपिक जो दे रहे हैं, ठीक है, लिखने के लिए लिखा रहे हैं, अगर ये उसको आप स्क्रीन शॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो लिखेंगे आप क्या करेंगे उसको समझ भी सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कि समष्टि समुच्चय होता क्या है कि दिए हुए समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के तो समुच्चय है, तो इस निश्चित समुच्चय को क्या कहते हैं, समष्टि समुच्चय अथवा सर्वात्रिक समुच्चय कहते हैं। मतलब दिए हुए समस्त समुच्चय, ठीक है, एक निश्चित समुच्चय के, ठीक है, क्या हो, वो समुच्चय हो, यानी क्या हो कि एज अ फादर, ठीक है, ठीक है, इसमें कितने हैं, 3 से 4 बच्चे हैं, तो क्या हो गया 1 1, यानी कि 4 बच्चे हैं, तो 4 क्या हो गया, यानी कि एक सबसेट हो गया, यानी कि एक सबसेट हो गया 2 3 यानी 4 हो गया। कितने उप समुच्चय हो गए, 4 समुच्चय हो गए। तो आप कह सकते हैं कि समुच्चय किसके हैं, उप समुच्चय किसके हैं, यानी कि आपको फादर के। तो हम क्या उप समुच्चय किसके बने, फादर के। करना क्या आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे कि इस निश्चित समुच्चय को क्या कहते हैं, समष्टि समुच्चय अथवा सर्वात्रिक समुच्चय कहते हैं। इसका जो प्रतीक है आपको यूनिवर्सल दिखाते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय बोलते हैं आपको यू से। ठीक है, और समझ सकते हैं यहाँ पे आपका कि जो हमारा ए टू, जैसे मान लीजिए आपका ए से लेकर बी तक है, जेड तक है आपका, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सेट निकालते हैं, यानी कि इसका स्वरों का सेट। ठीक है, स्वरों का सेट, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का सेट निकालते हैं कि कितने आपको ए ई आई ओ यू है। ठीक है, ए ई आई ओ यू है। तो आप देखेंगे ए ई आई ओ यू कहाँ मिला हुआ है, ये आपको ए से लेकर जेड तक के बीच में ही पाया जाता है। तो कहीं कहीं क्या ये निश्चित है आपका, मान है ये निश्चित है आपका, ये जो हमारा उप समुच्चय क्या है, यूनिवर्सल समुच्चय क्या है, निश्चित है। और यही क्या होता है हमारा ए ई आई ओ यू, ये क्या होता है हमारा, इसका उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, हमारा इसी और तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या बोलेंगे हम, इसके लिए जो हमारा ये सेट है ये यूनिवर्सल समुच्चय हो जाएगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अगला है घात समुच्चय। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि समुच्चय एक के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय, समुच्चय एक के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं, एक का घात समुच्चय कहते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग कराते हैं यहाँ पे कि अगर समझना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास क्या है, ए आपको सेट है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 4 ऐसे है। इसका हमारा जो है सबसेट निकलेगा यहाँ पे A1 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है, A2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2, और A3 इक्वल टू हो जाएगा कितना 3, है ना। A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 2, ठीक है, और फिर A5 इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 3, ठीक है, A6 हमारा हो जाएगा कितना आपका 3 1, ठीक है। असल में यानी अवयव का जो तुम्हारा क्रम होता है वो कोई मायने नहीं रखता है सबसेट में। ठीक है, अगला यहाँ पे आपका A6 जो हमारा हो जाएगा, A7 हमारा हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, और ये जो हमारा 8 मिलेगा क्या मिलेगा हमको 5 मिलेगा। ठीक है, 5 यानी कि रिक्त समुच्चय। ठीक है, 5 जो होता है आपको रिक्त नहीं होता है, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें कितने हैं 1 यानी कि 8 है, कितने समुच्चय हैं 8 है। ठीक है, अगर इनका हम घात बनाना चाहेंगे, ठीक है, घात, तो घात समुच्चय बनाना चाहेंगे हम इनको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा घात समुच्चय है पी ऑफ ए जो हमारा है, तो क्या करेंगे हम इसको कि ए हो गया 1 2 3, जो हमारा हो जाएगा 1 2, और कितना हमारा 2 3, और यहाँ हमारा हो जाएगा 3 1, ठीक है, और हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या 1 2 3, है ना, और कितना आपको 5 ये भी मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 8, है ना। इन्हें क्या करेंगे हम, जितने भी आपको सबसेट मिले हुए हैं, जितने भी समुच्चय मिले हुए हैं, अगर उनका क्या करते हैं हम एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, सेट का सेट यानी कि जितने भी हमारे अलग अलग क्या है उस समुच्चय है, उनका एक सेट जो होता है वही क्या होता है हमारा घात समुच्चय कहलाता है। ये तो क्लियर हो गया आपको।
अगला है इसमें आपको अंतराल, ठीक है। इसे देखेंगे आपको अंतराल में कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के और समुच्चय के रूप में होते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय जो होते हैं समुच्चय के उस समुच्चय के रूप में अंतराल होता है, यानी कि हमको क्या होता है इसमें मतलब क्या करते हैं ऐसे पढ़ते हैं अंतराल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि अंतराल होता क्या है, ठीक है। पहला हमारा अंतराल अंतराल है विपरीत, ठीक है, अथवा खुला अंतराल, ठीक है, यानी कि ओपन इंटरवल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, खुला अंतराल को क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, ठीक है, यानी कि विपरीत अंतराल या खुला अंतराल। तो ये होता कैसे है, तो देखते हैं आपको यहाँ पर कि जब भी आपको क्या होता है कि इसमें इस ब्रैकेट में लिखा होता है कोई भी नया नंबर, इस ब्रैकेट में आपको 2 नंबर लिखे होते हैं आपको, ठीक है, एक कमा भी, तो हम कह सकते हैं जो हमारा ब्रैकेट है वो किसका है, ओपन इंटरवल का है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल का हमारा है, तो इस इंटरवल को क्या डिफाइन करना है हमको, तो इस इंटरवल को डिफाइन करने का तरीका हमारे पास ये है, ठीक है, कि जो हमारा एक्स होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है। इसका हमारा रियल नंबर है, कोई नंबर है, यानी कि जो हमारा इंटरवल है ए और बी, तो इसके बाहर या इसके बाहर, ठीक है, जो अंदर हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा ओपन इंटरवल के बीच में लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको देखिएगा इस लाइन पे हमारा क्या होता है कि किसी भी संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का जो हमारा अंतराल होता है, ठीक है, उसे हम लेते हैं। देखिए आपको ए है, यहाँ पे बी है, तो इसको देखिए, इसको और इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। इनमें जो हमारा वैल्यू होता है, ठीक है, a/2, ठीक है, a/3, ठीक है, इतना हमारा होता है a/4, तो जितना हमारी वैल्यू होती है उसको हम लेते जाते हैं, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि जो हमारा ये है, ये छोटा ब्रैकेट है, ये आपको इसमें छोटा ब्रैकेट है। तो देखिए आपको जब आपकी कहीं वैल्यू ऐसे लिखी होती है एक्स और एक्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि ए और बी क्या लिखेंगे ऐसे, है ना, कामा बी, ठीक है। यानी कि हमारा जो है इसको हम अपने तरह से दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है यहाँ पे, ए की जगह मतलब 2 है, और यहाँ हमारा कितना हो गया, बी की जगह 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, हमको ब्रैकेट में लिखना है, इस ब्रैकेट में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेगा, तो ए कितना हमारा 2, ठीक है, यहाँ हमारा कितना हो गया, एक्स वैल्यू हो गया हमारी यहाँ पे आपको 3, ठीक है, आपका 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 से क्या हो, 2 से आपको जो है बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 3 से क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है। तो जो वैल्यू आपको मिलेंगी यहाँ पे 3 से छोटा होगा आपको यहाँ पे, और 2 से बड़ा होगा, तो जितनी भी वैल्यू आपको मिलेंगी, ठीक है, वो सारी क्या होंगी इसमें लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका कि यह ओपन इंटरवल हो गया। अगला यहाँ पे आपको हो गया तरह की समृद्ध अथवा बंद अंतराल, यानी कि क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है कि जब भी क्या होती है वैल्यू हमारी कि इसमें है, यानी कि ए बी के फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ के आपको ए से ग्रेटर और इक्वल, बी से ग्रेटर और इक्वल, यानी इस तरह की जब वैल्यू का जब भी कहीं क्या होता है लिखा होता है, तो क्या बोलते हैं उसको क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं। इसका जो हमारा लाइन का ग्राफ है, तो क्या होता है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे नंबर को हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ऐसा कि ये भी नहीं छूटेगा, भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बराबर पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट करके। अगला टॉपिक है आपको इसमें अगला कॉन्सेप्ट है कह रहा है कि अर्धवृत्त यानी कि सेमी ओपन और अर्धवृत्त सेमी क्लोज, ठीक है। यहाँ देखिए कि अभी क्या होता है आपको ऐसा ब्रैकेट लिखा होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरह डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, है ना। यानी कि हमारा जो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है और आपको लेस देन है ना, ये साइन लगा हुआ है इक्वल, हमारा कहते हैं ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको सिंगल है ना लगा हुआ है, तो हमने इसको लगा दिया है, ओके। और सेमी क्लोज जो हमारा होता है वो इस टाइप होता है, यानी सेमी क्लोज हमारा, यानी देखिए आपको यहाँ पे क्या है इसलिए से है ना इक्वल तो नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने क्या है छोटा छोटा लगा है यहाँ पे, ये आपको इक्वल दिख रहा है यहाँ पे इसलिए बड़ा हुआ लगा हुआ है। तो ये आपको पहचानने का तरीका है कि अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ की जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली ली जाएगी, नहीं यहाँ तक ली जाएगी और इस पर वैल्यू नहीं ली जाएगी, ठीक है। इसे हमारा हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका यहाँ पे इक्वल जो है यहाँ पे एक्स कोई मान है, ठीक है, जो आपका क्या है यहाँ पे 8 है ना। अब देखिए यहाँ पे कि 5 से बराबर या 8 से छोटी, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू रहेगी, तो इसको इसमें लिखेंगे कि 5 तो लिखेंगे ही साथ में हम ना, 5 लिख दिया और फिर 6 लिख दिया और 7 लिख दिया, है ना। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है ओपन इंटरवल का है, क्या करेंगे यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी हमारा है कि अब देखिए यहाँ पे इसमें वाले में इसमें
देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे के पास है यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 से ग्रेटर हो गया यहाँ पे, और ठीक है 12 से कुछ छोटा हो गया, ठीक है 12 ये इसकी कोई वैल्यू है। देखिए भाई आपको सेमी यानी कि ओपन इंटरवल लगा है तो यहाँ पे ओपन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वल का साइन लगा हुआ तो ऐसा करेंगे टोटल लगाएंगे, और एक्स की जो वैल्यू होगी यानी 12 से छोटी और इक्वल और 8 से बड़ी, तो 8 से बड़ी क्या होती है 9 होती है, 10 होती है और 11 होती है, अगर तो 12 भी होती है, क्योंकि 12 क्या है इक्वल दिखा रहा है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे आपको ये साइन रख दिया, ठीक है। ये आपका चिन्ह रहा। यहाँ देखिए आपको कि इसके अंदर की वैल्यू है यहाँ तक तो क्या होगा पूरा काउंट की जाएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे जो भी वास्तविक संख्या होगा यहाँ तक पूरा काउंट की जाएगी, लेकिन यहाँ की वैल्यू जो हमारा है, ठीक है यहाँ तक की, ये इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। इसके बाहर, ठीक है, इसके अंदर हो गया, और इससे यानी कि फुल यहाँ तक। यहाँ क्या होगा, यहाँ की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे आपको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब हमारा हो गया कि एक ग्राफ है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 1 2, ठीक है 1 है आपको, यहाँ पर 5 है, तो हमने क्या किया ये साइन लगा दिया, तो ये साइन लगा दिया हम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया आपका फुल्ली रखा हुआ है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 से क्या करेंगे आपका 1 से हो जाएगा हमारा ये, और हमारा एक्स की वैल्यू जो है कि बराबर यानी कि 5, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और इसको अगर और इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे तो ये हो सकता है छोटा स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ हमारा एक्स की वैल्यू कितना 3 2 4 और 5 भी हो जाएगा, यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट, यानी इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या करिएगा अंडरस्टैंड करिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा कि कैसे हमने जो है इसको जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसको समझने के बाद क्या करिए जो भी क्वेश्चन आपको आएगा मतलब एक्सरसाइज का वो कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा हमसे क्या करेंगे पूछिएगा, और हम क्या करेंगे अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या करेंगे आपको कराएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।